थी। अंजना महेंद्रपुर के महाराजा महेंद्र की पुत्री थी। इनकी माता का नाम हृदय सुंदरी था। महाराजा महेंद्र के प्रसन्न कीर्ति आदि 100 पुत्र तथा एक पुत्री राजकुमारी अंजना थी। जब रूपवती अंजना के विवाह का प्रसंग आया तब मंत्री ने राजा से कहा, राजन, राजकुमारी के लिए बहुत खोज करने पर 2 राजकुमार ही समुचित जचे हैं। एक है हिरण्याभ राजा का पुत्र विद्युतप्रभ तथा दूसरा विद्याधर महाराजा प्रहलाद का पुत्र पवनजय। दोनों में अंतर यह है कि जहाँ विद्युतप्रभ की आयु केवल 18 वर्ष की शेष है, वह चरम शरीरी भी है, वही पवनजय दीर्घजीवी है। राजा ने दीर्घजीवी और सुयोग्य समझकर पवनजय के साथ राजकुमारी का संबंध कर दिया। यथा समय पवनजय की बारात लेकर महाराजा प्रहलाद महेंद्रपुर आ पहुंचे। विवाह में केवल 3 दिन की देरी थी कि एक दिन पवनजय के मन में अपनी भावी पत्नी को देखने की उत्सुकता जागी। बस फिर क्या था, अपने मित्र प्रहसित को लेकर अंजना के राजमहल के पास पहुंचकर दीवार की ओट में छिपकर अंजना को देखने लगे। उस समय अंजना अपनी सखियों से घिरी बैठी थी। सखियां भी अंजना के सामने उसके भावी पति की चर्चा कर रही थी। चर्चा में जब एक सखी पवनजय की सराहना कर रही थी तो दूसरी विद्युतप्रभ की प्रशंसा कर रही थी। उस समय अंजना के मुंह से सहसा निकला, विद्युतप्रभ को धन्य है जो भोगों को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करेगा। अंजना के ये शब्द पवनजय के कानों में कांटे से चुभे। सोचा न हो वह ये विद्युतप्रभ के प्रति आकर्षित है, अन्यथा मेरी अवगणना करके उसकी सराहना क्यों करती। एक बार तो मन में आकर इसका अभी परित्याग कर दूं। तो दूसरे ही क्षण सोचा, अभी इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो इससे मेरे पिता का वचन भंगा, मेरे कुल का अपयश होगा। अच्छा ये रहेगा कि शादी करके मैं इसका परित्याग कर दूं। पवनजय अपने निर्णय को मन ही मन समेटे अंजना से विवाह करके अपने नगर में आया। पर अंजना के महल में पवनजय ने पैर भी नहीं रखा। पति की परायणमुखता से अंजना को व्यथित होना स्वाभाविक ही था, पर वह पवनजय के रूठने का कारण समझ नहीं पा रही थी। वह सोचती मेरी ओर से कोई त्रुटि हो गई हो, ऐसा मुझे लगता तो नहीं है। वो बहुत सोचती, किंतु पति की नाराजगी का कोई कारण उसकी समझ में न आता। एक बार अंजना के पिता के यहाँ से जेवर, मिष्ठान और राजसी पोशाक पवनजय के लिए आए। अंजना ने वह सामग्री पवनजय के पास दासी के हाथ भेजी। पवनजय देखकर आग बबूला उठा। कुछ वस्तुएं नष्ट कर दी और कुछ वस्तुएं चांडालों को देकर अंजना के प्रति आक्रोश प्रदर्शित किया। दासी ने जब आकर सारी बात अंजना से कही तब उसके दुख का पार नहीं रहा। अपने भाग्य को दोष देती हुई और पति के प्रति शुभकामना व्यक्त करती हुई वह समय बिताने लगी। वह 12 वर्ष पूरे हो गए। एक बार लंकेश्वर रावण ने राजा प्रहलाद को कहलवाया कि इन दिनों वरुण काफी उद्दंड हो गया है, उस पर काबू पाने अतः सेना लेकर वहां आइए। प्रहलाद जब जाने लगे तब अपने पिता को रोककर पवनजय स्वयं युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए। माता पिता को प्रणाम कर जाने लगे, परंतु अंजना से मिलने नहीं गए। व्यथित रजे अंजना पति का सम्रांगण में जाते समय सुकून देने के लिए हाथ में दही से भरा स्वर्ण कटोरा लिए द्वार के पास एक और खड़ी हो गई। पवनजय ने जब उसे देखा तब उससे रहा न गया। सभी तरह से अपमानित करता हुआ बुदबुदाया, अभी तक ये उल्टा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ऐसे समय में भी अपशकुन करने चली आई। अंजना आंखों में आंसू बहाती हुई महल में चली गई। फिर भी पति के प्रति उसने कोई अनिष्ट कामना नहीं की, केवल अपने भाग्य को ही दोष देती रही। पवनजय वहां से आगे चला। बाद में एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया। अधिक तनाव होने से रात का पहला प्रहर बीतने पर भी नींद नहीं आ रही थी। लेटे लेटे करवटें बदलते रहे। उस समय एक चकवा चकवी का जोड़ा अलग अलग टहनियों पर आ बैठा। चकवी अपने साथी के वियोग में बुरी तरह करुण क्रंदन कर रही थी। उसका दिल बहलाने वाला आक्रंदन सुनकर पवनजय के दिल में उथल पुथल मच गई। चिंतन ने मोड़ लिया। सोचा, एक रात के प्रिय वियोग से ही इस चकवी की ये दशा है तो उस बेचारी अंजना पर क्या बीतती होगी, जिस निरपराधी का 12 वर्षों से मैंने बिल्कुल बहिष्कार कर रखा है। मेरा मुंह भी उसने पुण्यत नहीं देखा, अतः मुझे उससे मिलना चाहिए। पवनजय ने अपने मित्र प्रहसित से सारी मनोव्यथा कही। मित्र ने भी उसे की पवित्रता में कोई संदेह नहीं करने का कहा तथा ये भी कहा, इतना निराधार सहकर भी आपकी कल्याण कामना हेतु शिकुन देना है, इससे अधिक उससे सतीत्व का क्या प्रमाण होगा। मित्र को साथ लेकर पवनजय छावनी से विद्याबल द्वारा आकाश मार्ग से चल पड़े और अंजना के महल में एक प्रहर में ही पहुंच गए। अंजना उन्हें देखते ही हर्षित हो गई। वह खुशी के आंसू बहाने लगी। पवनजय ने अतीत को भूल जाने के लिए कहा। शेष रात्रि महल में रहकर पवनजय प्रातः काल छावनी में जाते समय अपने हाथ की अंगूठी निशानी के रूप में देकर चले गए। 7 महीने युद्ध में लग गए। पवनजय वापस नहीं आए। पीछे से अंजना को गर्भवती देखकर उसकी सास केतुमती आग बबूला उठी। उसे व्यभिचारिणी का कलंक दे दिया। अंजना ने बहुत विनम्रता से सारी बात कही, पर माने कौन। प्रहलाद ने देश निष्कासन का आदेश दे डाला। पवनजय जब तक नहीं आए तब तक अंजना को वही रखने को कहा, परंतु उसकी इस प्रार्थना भी स्वीकार नहीं किया। काले कपड़े पहनाकर काले रथ में बिठाकर केतुमती ने अंजना को उसके पीहर महेंद्रपुर की ओर वन में छोड़ आने के लिए सारथी को आदेश दिया। सारथी भी उसे जंगल में छोड़ आया। अंजना महेंद्रपुर की ओर चली। अंजना अपनी सखी तुल्य दासी
तिलका को लेकर पीहर की ओर बढ़ी। कष्ट के समय पीहर में आश्रय पाने में अंजना संकोच कर रही थी, पर वसंत तिलका के आग्रह से वहां पहुंची। काले वस्त्रों में अंजना को देखकर माता पिता, भाई भाभी, यहाँ तक कि नगर निवासी भी उसे रखना तो दूर पानी पिलाने को भी तैयार नहीं है। अंजना अपने कृत कर्मों का दोष देते हुए अपने सखी के साथ जंगल में जा पहुंची। वहीं एक गुफा का आश्रय लेकर धर्म ध्यान में अपने दिन बिताने लगी। गुफा में ही अंजना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। एक बार दासी जल लेने गई थी, वहां उसने मार्ग में एक मुनि को कार्यस्थल में खड़ा देखा। उसने अंजना को मुनिराज के समाचार दिए। तत्क्षण अंजना उनके दर्शन वंदन हेतु गई। कायोत्सव पूर्ण करके मुनि ने धर्मोपदेश दी। वह सुनकर अंजना ने अपने पर पड़े दुख का कारण पूछा। मुनि ने अवधि ज्ञान से उसका पूर्व भव बताया। हे अंजना, किसी गांव में एक धनवान श्रेष्ठी की तू मिथ्यात्वी स्त्री थी। तेरी दूसरी एक सपत्नी थी, वह परम श्राविका थी और प्रतिदिन जिन प्रतिमा की पूजा करने के बाद भोजन करती थी। उस पर द्वेष धारण करते हुए एक दिन तूने उसकी जिन प्रतिमा को कूड़े में छिपा दिया। जिन पूजा न करने के कारण उसने मुख में जल भी नहीं डाला और बड़ी आकुल व्याकुल हो गई। वह हर किसी को प्रतिमा के बारे में पूछने लगी। इतने में कूड़े में पड़ी प्रतिमा कोई बताने लगा, पर तूने न दिखाने के हेतु से उस पर धूल डाली। इस प्रकार 12 मूलों तक जब वह बहुत दुखी रही, तब दया भाव से तूने उसे प्रतिमा लाकर दी। इस पाप के कारण तेरे पति का तुझसे 12 वर्ष का वियोग हुआ। अब तेरे कर्मशील हो जाने से तेरे मामा यहाँ आकर तुझे अपने घर ले जाएंगे। वहाँ तेरा स्वामी भी तुझे मिलेगा। इस प्रकार मुनि कह रहे थे कि एक विद्याधर ऊपर से गुजर रहा था। उसका विमान वहाँ स्तंभित हुआ। विद्याधर ने उसका कारण जानने के लिए नीचे देखा तो अपनी भांजी अंजना को पहचान लिया। तत्काल नीचे उतरकर दासी एवं पुत्र सहित अंजना को अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से चल पड़ा। अंजना का बालक बड़ा चपल और उग्र पराक्रमी था। उसने चलते विमान के घुंघरू की आवाज सुनी। बालक को घुंघरू लेने की जिज्ञासा हुई। वह अपना हाथ बढ़ा रहा था कि वह अचानक विमान से नीचे गिर पड़ा। ये देखकर अंजना को बड़ा दुख हुआ और आक्रांत स्वर में रुदन करते हुए कहा, अरे प्रभु, ये क्या गजब! अरे हृदय क्या वज्र से गढ़ा हुआ है कि वह पति वियोग से तो न टूटा और पुत्र वियोग से भी खंडित नहीं होता है। इतनी ऊंचाई से गिरा पुत्र क्या बचने वाला है? ये सुनकर उसकी का मामा पृथ्वी पर उतरा। एक शेला की रेत पर पड़े बालक को ज्यों त्यों उठाकर उसकी माता को दिया। बाद में वह विद्याधर अंजना को बालक सहित अपने घर छोड़कर किसी कार्यवश अन्य स्थानक पर चला गया। अंजना के पुत्र का नाम रखा हनुमान। 12 महीनों तक पवनजय और वरुण का युद्ध चलता रहा। वरुण को परास्त कर विजय दुंदुभी बजाते हुए पवनजय अपने नगर में आए। माता पिता से मिले, परंतु अंजना को नहीं देखने पर उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा। सर्व वृत्तांत जानने पर पवनजय को भारी अनुताप हुआ। उन्होंने अंजना के न मिलने एक तक आहार पानी का त्याग किया। चारों ओर अंजना का पता लगाने के लिए लोग दौड़े। अंत में हनुपुर नगर से धूमधाम से अंजना को आदित्यपुर नगर में लाया गया। सास ससुर आदि पुलकित हो उठे और सबने अपने किए हुए कार्य पर क्षमा याचना की। हनुमान को देखकर सभी पुलकित हो उठे। एक बार 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सूर्य स्वामी के कोई मुनि वहां पधारे। उनकी देश न सुनकर पवनजय और अंजना ने वैराग्य पाकर दीक्षा ली। बालक हनुमान बड़ा होकर वीर हनुमान बना और श्री रामचंद्र की सेना का अध्यक्ष बना। पवनजय मुनि और सती अंजना सत्वी नीतिचार व्रत पालन करके मोक्षगामी बने। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।